हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिसेस का पार्ट 2 क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन को देखिए किस हिसाब से बनाएंगे। ये है रूट के अंदर 1/4, रूट के अंदर 1/4 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले जो दिया है -1/2 -27 होल टू द पावर 2/3। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है, रूट के अंदर अगर 1/4 है तो उसका मतलब होता है 1/2 प्लस ये होगा 1/100, 1/100 का पावर में -1/2 -27 मीन्स होता है 3 टू द पावर 3 इंटू सॉरी होल टू द पावर 2/3। अब होगा 1/2 प्लस 1/100 का मतलब होता है 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद भी एक ब्रैकेट लगेगा जिसके बाहर होगा 1/2 माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद होगा 1/2 प्लस ये देखिए 1/10 का पावर में हो जाएगा 2 इंटू -1/2 -3 टू दी पावर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/10 होल टू दी पावर -1 -3 टू दी पावर 2 मीन्स 9। ये हो जाएगा 1/2 प्लस, इसको अगर हम लोग 10 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे लेके आ जाएंगे तो पावर हो जाएगा +1। फिर क्या है -9, इसको इधर बनाएंगे। अब ये होगा 1/2 प्लस 10/1 मीन्स 10, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 -9। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 10 -9 होगा 1, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2/2। तो ये हो जाएगा 3/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 is equal to 2 to the power a multiplied by 5 to the power b multiplied by 7 to the power c, calculate the value of this। तो सबसे पहले हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं। सबसे पहले 1960 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए पहले 2 से करते हैं क्योंकि 0 है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 49 हो जाएगा 98, फिर 0। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 0। फिर हो जाएगा 7 10 जा 70। फिर हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं 1960 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 5। देखिए अब 1960 का मतलब है 2 टू दी पावर a इंटू 5 टू दी पावर b इंटू 7 टू दी पावर c
देखिए यहाँ पर, यहाँ एक 2 है, यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 का पावर में हो जाएगा 3। 7 2 टाइम्स है, तो 7 का पावर में हो जाएगा 2, और 5 का पावर में कितना है 1। अभी देखिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स, यहाँ लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स। पावर्स को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 का पावर में a है, 2 का पावर में a इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, तो 2 2 कटेगा, a का वैल्यू आ जाएगा 3। इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। उसके बाद 5 टू दी पावर है b, और यहाँ है 5 टू दी पावर 1, मतलब 5 5 कैंसिल होने के बाद b का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है। उसके बाद है 7 टू दी पावर c, ये जो 7 है, 7 टू दी पावर c इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2। 7 7 कैंसिल होगा, तो c का वैल्यू कितना होगा 2। अब देखिए हम लोग को क्या बोला है, अब बोला है कि अभी आप फाइंड कीजिए 2 टू दी पावर माइनस a इंटू 7 टू दी पावर b इंटू 5 टू दी पावर माइनस c। तो यहाँ 2 टू दी पावर माइनस a का वैल्यू है कितना 3, माइनस पहले से है पुट कर देंगे, इंटू 7 टू दी पावर b का वैल्यू है 1, इंटू 5 टू दी पावर माइनस c, तो 5 का पावर में माइनस c, मतलब c का वैल्यू कितना है 2। 2 टू दी पावर माइनस 3 मीन्स 1/2 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 1 मीन्स 7, और ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 2। अब यहाँ होगा 1/8 इंटू 7 इंटू हो जाएगा 1/25। तो देखिए 1 इंटू 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7, और 25 इंटू 8 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है 200। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट्स हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 टू दी पावर माइनस p, आंसर लिख लेते हैं पहले। if 5 to the power minus p is equal to 4 to the power minus q is equal to 20 to the power r, इन सब को एक कांस्टेंट मान लेंगे। क्या लिख देंगे k मतलब क्या हो जाएगा, k मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे 5 टू दी पावर माइनस p इज इक्वल टू k। अब यहाँ होगा 5 टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k टू दी पावर, ये p अगर इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/p। इसको लिखेंगे 1/5 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/p। उसके बाद हम लोग करेंगे 4 टू दी पावर माइनस q इज इक्वल टू k, तो इसको लिखेंगे 4 टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/q। ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/q। उसके बाद है 20 टू दी पावर r इज इक्वल टू k, तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा k टू दी पावर 1/r। ठीक है। अभी हम लोग को प्रूफ करने बोला है, ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा 0, इतना हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अभी हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं।
अभी हम लोग लिखेंगे k टू दी पावर 1 बाई p इंटू k टू दी पावर 1 बाई q इंटू k टू दी पावर 1 बाई r इज इक्वल टू होगा k टू दी पावर 1 बाई p का वैल्यू है 1 बाई 5, फिर k टू दी पावर 1 बाई q का वैल्यू है 1 बाई 4 और ये है 20 k टू दी पावर 1 बाई r। ये हो जाएगा 1 बाई 20 इंटू 20 और ये कैंसिल भी हो जाएगा, जिसके चलते इधर क्या बचेगा 1। इसको आगे बढ़ाएंगे, k टू दी पावर 1 बाई p यहाँ भी लिखेंगे, k टू दी पावर 1 बाई q इंटू k टू दी पावर होगा 1 बाई r। यहाँ होगा k का पावर में 1 बाई p प्लस 1 बाई q प्लस 1 बाई क्या r। और देखिए यहाँ 1 है, मतलब इसको लिख सकते हैं k टू दी पावर 0। इसका मतलब k और k दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगा पावर इक्वल टू पावर 1 बाई p प्लस 1 बाई q प्लस 1 बाई r इज इक्वल टू क्या होगा 0। और इस तरह से ये हम लोग का डेरिवेशन आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। सॉल्व करने बोला है, x का वैल्यू निकालने बोला। तो √3 का पावर में है x माइनस 3 और इधर है 4√3 का पावर में है x प्लस 1, इधर है x प्लस 1। इधर लिखेंगे 3 का पावर में हम लोग लिखेंगे x माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर लिखेंगे x प्लस 1 बाई 4। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ वी कैन राइट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 is equal to x plus 1 by 4. We cancel this 4 with the help of this 2. 2 2 ja 4. Now x minus 3 is equal to x plus 1. Multiply these 2 in x minus 3. So 2x minus 6 is equal to x plus 1. So 2x minus x is equal to 1 plus 6. Now we can write 2x minus x is equal to x and 1 plus 6 is equal to 7. So 7 is the required answer of this question. The next question is prove that. We have to prove this expression. Now we will write as it is written a plus b plus c by a to the power minus 1 b to the power minus 1 means we can write 1 by ab. Similarly, in terms of b to the power minus 1 into c to the power minus 1, we can write 1 by bc plus 1 by ca. In the next line, it will become right numerator as it is. Now take LCM a, b, c. So here AB is present, C is not present, so we will substitute here C. Similarly, here A and here B. All right. So the next line is A plus B plus C into ये जो नीचे है A into B into C, ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर. It will come in denominator. Sorry, in numerator. Now can we write C plus A plus B as A plus B plus C? Now cancel from denominator and numerator A plus B plus C. Now we have A, B, C as the result. So this is the derivation of this question.
So this is all for the day. Thank you very much.